हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट वीडियो में स्पीड के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वेलोसिटी, उसके टाइप्स। ओके, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। वेलोसिटी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ change of position of an object with time in a given direction is called velocity. क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज आता है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कि उसकी जो पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, किसी एक डायरेक्शन के अंदर, कि उसका जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में जो उसकी पोजीशन है वो समय के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो इस चेंज होती हुई पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। या इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, हम दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं और करके, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, या इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो हम कैसे लिखते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम से। क्लियर कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है कितने टाइम में, दैट इज वेलोसिटी। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की। अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी जो एसआई यूनिट है वेलोसिटी की, तो डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होती है एसआई, दैट इज मीटर, और टाइम की क्या होगी? सेकंड, मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किस में मेजर करते हैं हम? सेंटीमीटर में पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट का हमने बताया था L1, टाइम का T1, तो क्या हो जाएगा? L1 T - 1, या मास के टर्म में साथ लिखो तो M1 L1 T - 1। ठीक है, और फिर बात आती है कि वेलोसिटी जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसकी डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन होगी, ऑब्जेक्ट मूव करेगा डिस्प्लेसमेंट किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो उसकी एक डायरेक्शन होगी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? वेलोसिटी। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो हम वेलोसिटी को लिखेंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जैसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। सिमिलरली वेलोसिटी इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो वेलोसिटी के बारे में बेसिक चीज़ें ये क्या होती है कि इसकी एसआई यूनिट, क्या सीजीएस, क्या डायमेंशन फॉर्मूला, कैसी क्वांटिटी है, और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों ये हो सकती है। क्लियर? इसके बाद में बात आती है इसके टाइप्स की, कौन कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहला
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल अमाउंट कवर करता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वल ही इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी इन ए गिवन डायरेक्शन, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, तो इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही टाइम इंटरवल में, तो उसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक एग्जांपल हमने जैसे यूनिफॉर्म स्पीड का दिया था, सिमिलरली आप एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड, वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कह सकते हैं। तो वेरिएबल का बताया था मैंने कि वेरिएबल मतलब वेरी करना, बदलना, चेंज होना। तो यदि आपके पास इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal amount of displacement in equal interval of time in a given direction, या इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी हम लिख सकते हैं, या अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों हम इसमें लिख सकते हैं जैसा हमने वेरिएबल स्पीड में लिखा था। तो जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इक्वल इंटरवल में, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। या फिर हम वेलोसिटी को कब कहेंगे कि वो चेंज हो गई है, वेरी कर रही है? तो यदि इफ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज, देन it is called variable velocity। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्या नाम है डायरेक्शन है वेलोसिटी की, या फिर मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर चेंज होती है, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए, तब भी हम ये कहेंगे कि जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी। अब जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कि उसमें जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो डायरेक्शन है उसकी वो चेंज होती रहती है, वेरिएबल। तो उसमें आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर काउंट होती है वो, कि उसकी जो लगातार डायरेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है, जबकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो यदि डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी अगर चीज चेंज हो जाती है, तब हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर? तो ये आपके पास सेकंड टाइप की जो वेलोसिटी है ये है। फिर थर्ड टाइप की वेलोसिटी, जो टाइप्स आपके पास थर्ड है वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने मोशन के दौरान जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर की है और जो टोटल टाइम पीरियड लिया है, उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने एवरेज स्पीड में लिखा है, एवरेज स्पीड में हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। यहाँ हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टोटल टाइम। क्लियर?
तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं हम, या फिर जैसे हमने 2 पॉइंट लिए, पोजीशन x1 पोजीशन x2, मतलब एक ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस इसकी जो है पोजीशन दैट इज x1 और इसकी पॉइंट की जो पोजीशन है दैट इज x2। यहाँ टाइम t1 टाइम t2। तो अगर एवरेज वेलोसिटी हमें लिखनी है v एवरेज दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन में चेंज कितना, तो फाइनल पोजीशन x2 और इनिशियल पोजीशन x1। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 अपॉन में टाइम t2 माइनस में t1, इसके ऊपर हम बोला। तो इस फॉर्मूले से हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, या रेट चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो है आपके पास एवरेज वेलोसिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फोर्थ टाइप है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। At a particular instant of time during its journey। जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, 2 पॉइंट के बीच में उसका मोशन है A to B, और किसी भी इंस्टेंट टाइम पर हमने जो है मान लो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की वो बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर की डेल्टा x, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्मॉल टाइम है दैट इज डेल्टा टी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। और इस एवरेज वेलोसिटी की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या, ये जो टाइम इंटरवल है जो डेल्टा टी हमारे पास है, ये टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल है। वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो टाइम का जो इंटरवल है वो बहुत स्मॉल है, बहुत थोड़ा है, ये टेंस टू 0 है। तो हमारी जो वेलोसिटी मेजर होगी वो उस पॉइंट पे होगी जहां पर आप मेजर कर रहे हो। तो ये जो टाइम इंटरवल अगर वेरी स्मॉल है तो जो वेलोसिटी हमें मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी। तो ये जो आएगी दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट टाइम पर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो इसके लिए हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम इंटरवल में, और टाइम इंटरवल कितना छोटा, जो टेंस टू 0, कि जो टाइम में चेंज आ रहा है वो नियरली क्या है 0। तो उस दौरान जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। तो ये 4 टाइप की वेलोसिटी होती है, सेम जैसे 4 टाइप की हमारे पास स्पीड होती है। तो ये 4 टाइप की वेलोसिटी, इनकी डेफिनेशन। तो इसमें जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये ज़्यादा यूज होती है, और एवरेज जो वेलोसिटी है ये। अब इसके बाद में जो बात आती है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में हम पढ़ चुके हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास सेकंड हैंड ऑफ क्लॉक या आवर एंड जो होती है
घड़ी की जो घंटे वाली सुई या जो सेकंड वाली सुई होती है, उनका जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। वो एक फिक्स इंटरवल के अंदर एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कभी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं। तो जो आपके पास इनका जो मोशन होगा उन सुई का, जो घड़ी की सुई का मोशन है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें हम, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस चले अनइक्वल टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में। एग्जाम्पल, ए कार मूविंग इन ए मार्केट। अब एक गाड़ी है वो मार्केट में चल रही है, तो कभी मार्केट में वो धीरे हो जाती है, कभी तेज, क्योंकि कभी जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर वो गाड़ी धीरे हो जाएगी, जहाँ कम भीड़ है वहाँ पर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। या एक पर्सन है वो दौड़ रहा है 100 मीटर की रेस। तो जो 100 मीटर की रेस कोई पर्सन अगर दौड़ता है तो स्टार्ट में उसकी स्पीड तेज होती है, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड कम हो जाती है ना। तो जो उसका मोशन होगा, ये दोनों मोशन जो है आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास और भी हैं, तो समझने के लिए हमने इन दो एग्जाम्पल्स को लिखा है। क्लियर? तो आज के लिए इसमें इतना है, वेलोसिटी, उसके टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है और जो इक्वेशंस होती है मोशन की, उनके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए नोट कर लेना इसको।